जैसे कुरान पाक ने सबसे बुरी क़यामगाह, सबसे बुरा ठिकाना और सबसे खौफनाक मस्कन कहाँ है। अल्लाह ताला ने इसे काफिरों, मुशरिकों, फासिकों और फाजिरों के लिए तैयार किया है। एक ऐसी जगह जिसकी आग न कभी बुझती है न कभी दया करती है। लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा ये सवाल उठता है कि आखिर जहन्नुम है कहाँ। रिवायतों में आता है कि दोज़ख 7वीं जमीन के नीचे, एक ऐसी गहराई में जहां इंसान की सोच पहुंच ही नहीं सकती। कुरान में जहन्नुम को कई नामों से पुकारा गया। सर, जहीम, जहन्नम, सकर, लज्जा, हुत्मा और हाविया। हर नाम एक अलग अजाब की तरफ इशारा करता है, ऐसे अजाब जिनकी कल्पना भी दिमाग को हिला दे। अल्लाह फरमाते हैं, हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार की है जिसकी दीवारें उन्हें हर तरफ से घेर लेंगी। दोस्तों, जहन्नुम के 7 दरवाजे, हर दरवाजे पर अलग सज्जा, अलग गिरोह, अलग अंजाम। कयामत के दिन जब जहन्नुम को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उस पर 70 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उसके दरोगा मालिक अलैहिस्सलाम, एक ऐसा फरिश्ता जिसके दिल में रहम नाम की चीज ही नहीं। जहन्नुम में हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक अजाब मिलेगा। कुछ लोग सबसे नीचे दरके असफल में होंगे, जैसा कि कुरान में मुनाफिकों के लिए बयान है। हदीस में आता है, दोज़खी आग में जल जल कर कोयला बन जाएंगे, फिर उन्हें नया गोश्त, नया चमड़ा दिया जाएगा और फिर दोबारा जलाया जाएगा। यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ने जहन्नुम की आग को 1000 साल तक भड़काया तो वह लाल हो गई, फिर 1000 साल भड़काया, सफेद हो गई, फिर 1000 साल और भड़काया तो काली स्याह खौफनाक, ऐसी कि देखकर रूह कांप जाए। एक दूसरी हदीस में है, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। जहन्नुम में एक पहाड़ है, सऊद, आग का पहाड़, जिसकी चढ़ाई 70 साल की। दोज़खी को ऊपर चढ़ाया जाएगा, फिर ऊपर से गिराया जाएगा और नीचे पहुंचने में 70 साल। यह अजाब हमेशा, हर वक्त चलता रहेगा। कुछ दोज़खियों के होंठ इतने सूज जाएंगे कि ऊपर का होंठ आधे सर तक और नीचे का होंठ नाभि तक लटक जाएगा। जहन्नुम में एक तंदूर है, ऊपर से तंग, नीचे से बेहद चौड़ा। जिना करने वाले मर्द और औरतों को उसमें फेंक दिया जाएगा। आग के भड़कते शोलों के साथ वो ऊपर उठेंगे, फिर शोलों के बुझते ही धड़ाम नीचे गिर जाएंगे और यह अजाब बार बार होता रहेगा। कुछ लोगों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा। जब वो किनारे आने की कोशिश करेंगे, एक फरिश्ता उनके मुंह पर भारी चट्टान मार देगा, धड़ाम, और वो फिर दरिया में गिर पड़ेंगे। ये सूद खाने वालों का अजाब है। कुछ लोगों के मुंह पर लोहे की संसी डाली जाएगी। फरिश्ता उनके जबड़ों को सर के पीछे तक फाड़ देगा। जब जख्म भर जाएगा, फिर वही अजाब। ये झूठ बोलने वालों का अंजाम है। कुछ दोज़खी ऐसे होंगे जिनके सिर पर पत्थर इतनी जोर से मारा जाएगा कि सिर कुचल जाएगा, पत्थर लुढ़क जाएगा। फरिश्ता उसे उठाकर लाएगा और फिर वही बार लगातार। ये उन लोगों का अंजाम है जो दुनिया में चुगली करते और लोगों की अबरूरेजी करते थे। शबे मेराज में रसूलुल्लाह ने एक कौम देखी जो तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को नोच रही थी। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा, ये वो लोग हैं जो गैबत करते थे। जहन्नुम में ऊंटों जैसे बड़े बड़े सांप होंगे। एक बार 10 लें तो 40 साल तक दर्द खत्म नहीं होगा। खच्चरों जितने बड़े बिच्छू, उनका डंक भी 40 साल तक नहीं छोड़ेगा। उनके गले में जहरीले सांपों के तौक डाल दिए जाएंगे। वो हर पल डंसते रहेंगे। जहन्नुम का खाना झखूम, इतना जहरीला कि अगर उसका एक कतरा भी धरती पर गिर जाए तो दुनिया की सारी खुराक बदबूदार और जहरीली हो जाए। और जहन्नुम का पानी इतना गर्म कि बर्तन चेहरा छुए
तो चेहरे की सारी खाल पिघल कर गिर जाए, और पेट में पहुंचे तो आंतें जलकर टुकड़े टुकड़े होकर पैरों से बाहर निकल जाएं। दोस्तों, जिस तरह जन्नत की नेमतें इंसानी सोच से बाहर हैं, उसी तरह जहन्नुम के अजाब भी इंसानी दिमाग की हद से बहुत आगे। हम जो कुछ बयान करते हैं, यह अजाबों का 1000वां हिस्सा भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के हर अजाब से महफूज रखे और ऐसे आमाल से बचाए जो दोज़ख की तरफ ले जाते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।